हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज हम लोग रिमूव आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते इस पे क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एक स्ट्रिंग मिला है एस नाम का, जिस पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, सिर्फ पैरेंथेसिस होंगे। तो ऐसा कुछ ब्रैकेट आपको मिल सकता है। लेट्स सपोज ये मिला है, ये वैलिड भी होगा। ठीक है, एस जो है वो वैलिड होगा, मतलब बैलेंस्ड पैरेंथेसिस होगा। तो इस पे आपको क्या करना है, इस पे बेसिकली जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो दो स्टेप में बनने वाला है। पहला स्टेप है इस वाले स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का। तो आप स्प्लिट किस बेसिस पे करोगे इसे, तो एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास स्ट्रिंग होता, तो आप इस वाले पैरेंथेसिस को ऐसा कुछ लिख सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग प्लस ओपनिंग क्लोजिंग। राइट, ये दोनों पैरेंथेसिस वैलिड हैं और इन दोनों को जोड़ने पे ये पैरेंथेसिस मिल जाएगा हमें। राइट, तो ये बेसिकली स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस है, तो ये स्प्लिट नहीं हो सकता। ये अगर आप किसी भी तरीके से स्प्लिट करोगे, ये पहला पार्ट और फिर ये दूसरा पार्ट, तो ये दोनों ही इनवैलिड हो गए। राइट, इनवैलिड पे आपको स्प्लिट नहीं करना है जब तक ये पैरेंथेसिस वाले काम वैलिड होते हैं। जैसे इस केस पे था, तो आप उसे स्प्लिट करोगे। जैसे इस वाले केस पे इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ओपनिंग, ये बंदा एक पार्ट बन गया, प्लस ये दूसरा पार्ट। देखो यहाँ पर अंदर पे ना ये दो बंदे भी अलग अलग बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली यही वाला काम है ये। आपको सिर्फ टॉप लेवल पे काम करना है, अंदर जाके दोबारा से स्प्लिट करने का काम नहीं करना। मतलब इसे आप इतना करके छोड़ दोगे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इसके अंदर पे जाके वापस काम नहीं करोगे आप। ठीक है, तो ये पहला काम था स्प्लिट करने का। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम इन सभी स्प्लिट किए हुए स्ट्रिंग्स में से आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस को रिमूव करना है। आउटर मोस्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस आउटर मोस्ट है, ये वाला है, यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर ये वाला है। राइट, तो इस पे सिर्फ ये बच जाएगा और इधर प्लस पे ये बच जाएगा। आपका जो पूरा पूरा आउटपुट आया, ऐसे प्लस पे ऑफकोर्स नहीं देना है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसके साथ। तो अगला एग्जांपल इसे देखते हैं। ठीक है, ये अगर आपका स्ट्रिंग होता, तो आप पहला काम इसे दो पार्ट पे स्प्लिट करोगे। तो ये बन जाएगा ये वाला काम, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, स्प्लिट हो गया ये। अब इसमें से आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस को हटा दो। तो इस पे ये खुद ही आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस है, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा ये, और ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा। राइट, दोनों को जोड़ोगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग ही आंसर है। इस पे एक अकेला बंदा हो और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये बंदा स्प्लिट होने के बाद भी एक अकेला ही होगा। राइट, अगर ऐसा कुछ इनपुट मिलता है आपको जिसमें स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, तो आप उसे पॉसिबल मतलब स्प्लिट नहीं करोगे। इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट को रिमूव कर दो, तो ये अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सी एग्जांपल मिला होता, तो इसे मैंने स्प्लिट किया, तो ये अगेन स्प्लिट नहीं हुआ, अकेला बंदा है। आउटर मोस्ट को रिमूव किया तो ये बन गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ये वाले को। पहला काम स्प्लिट करने का, यहाँ देखो पहला स्प्लिट यहाँ से यहाँ तक होगा ये। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा स्प्लिट यहाँ से यहाँ तक होगा, क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। फिर तीसरा स्प्लिट यहाँ से आखिरी तक जाएगा। तीसरा पार्ट है ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। ठीक है, इस पूरे पूरे को देखो, आप किसी को भी फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पेयर इसका यहाँ पे है, इसका पेयर यहाँ पे है, जो इसका पेयर है वो बिल्कुल लास्ट यहाँ पर है। राइट, तो बीच से आप इसे पार्ट नहीं कर सकते, तो ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकते, इतने ही हो सकते हैं। दूसरा काम क्या था, पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा काम आउटर मोस्ट को रिमूव करने का था। यहाँ पर आउटर मोस्ट को रिमूव करोगे, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ आउटर मोस्ट को रिमूव करोगे, ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ आउटर मोस्ट को रिमूव करोगे तो ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। राइट, अब इस सबको मर्ज कर दो, तो ऐसा कुछ स्ट्रिंग बन जाता। राइट, और यही आपको प्रिंट करके बताना है। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 10,000 तक जा सकती है।
राइट। और ये हमेशा वैलिड होगा और इसमें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ही होंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो कोड करने को। मिलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर आपके पास ये कुछ स्ट्रिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग, और फिर यहाँ पर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम एक्चुअल में स्प्लिट नहीं करने वाले। ठीक है, देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले इनर मोस्ट वाले को वैलिड करके सॉल्व कर दो। अगर ये बंदा इनर मोस्ट है तो मेरे आंसर पे ये आ गया। राइट। इसके बाद इनर मोस्ट कौन सा है, तो ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। राइट। तो आप अलग अलग सॉल्व कर दो तो भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद ये वाले के बाद ये वाला बंदा इनर मोस्ट है। राइट। तो ये वाला आउटर मोस्ट भी है, साथ में ये दोनों इनर मोस्ट था इसके बाद, और ये सबसे बाहर पे है। तो इसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सिर्फ यही काम है। अभी हायर लेवल पे देख रहे हैं करना क्या है। फिर इस पे आ गए, इस पे ये बंदा इनर मोस्ट है, आंसर बनाया। ये बंदा इनर मोस्ट है, आंसर बनाया। फिर ये बंदा इनर मोस्ट है लेकिन साथ में ये आउटर मोस्ट भी है, तो इसे आंसर मत बनाओ, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखो। ठीक है, पूरा पूरा आंसर ये बन जाएगा। तो ले देखिए पूरा पूरा हमारा काम क्या है। इनर मोस्ट को प्रोसेस करो, आंसर बनाओ। इनर मोस्ट को प्रोसेस बनाओ, आंसर करो। जब इनर मोस्ट आपका आउटर मोस्ट भी हो जाता है तो उसके लिए काम मत करो। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस आइडिया को वेरीफाई करने के लिए। सो कुछ बेस केसेस देख लेते हैं, जैसे ये वाला, इस बंदे को, और ये बंदा। ठीक है, इसके साथ एक और देखना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी को देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये बंदा है, आपने देखा कि इनर मोस्ट इसे प्रोसेस करना है लेकिन आउटर मोस्ट भी है। राइट। तो आपने इसे प्रोसेस तो किया लेकिन आंसर नहीं बनाया, तो आपका आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये करेक्ट वर्क कर रहा है। इस पे सबसे इनर मोस्ट बंदा कौन सा है, इनर मोस्ट बंदा ये वाला है। इसे प्रोसेस किया, इसे आंसर बनाया। इसके बाहर वाले बंदे को आंसर नहीं बनाया क्योंकि वो इनर मोस्ट नहीं था। राइट, इसे ऐड नहीं करना है हमें। इस पे भी ये सही काम कर रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो इस पे सबसे इनर मोस्ट बंदा ये है, आंसर पे इसे कंसिडर किया जाए। इनर मोस्ट ये वाला है, इसे भी कंसिडर करो। और फिर इनर मोस्ट ये वाला है, ये लेकिन आउटर मोस्ट भी है, तो इसे कंसिडर मत करो। तो इसका आंसर यही आना था, हमने इससे पहले देखा हुआ है। राइट, इसका आंसर यही आना था। इस पे भी ये वर्क कर रहा है। आखिरी का उसको देखते हैं फिर इम्प्लीमेंट पे जाएंगे। तो ये कैसे है, इनर मोस्ट ये बंदा कंसिडर करो, फिर इनर मोस्ट ये बंदा है, कंसिडर करो, फिर इनर मोस्ट ये बंदा है, कंसिडर करो, फिर इनर मोस्ट ये वाला बंदा है, इसे कंसिडर मत करो। इसके बाहर कोई भी और नहीं है। राइट। तो पूरा पूरा आंसर ये आ गया। इसे एक बार प्रोसेस करके देखें तो ये स्प्लिट तो नहीं हो पाएगा, स्प्लिट नहीं हो पाएगा, तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब आउटर मोस्ट को हटा दो, आउटर मोस्ट यही बंदे हैं। राइट, आंसर ये आना था और हमारा आंसर ये आया है। ठीक है, तो बेसिकली इनर मोस्ट को सॉल्व करते जाओ, और जब वो बंदा आउटर मोस्ट हो जाता है तो उसे आप आंसर पे ऐड मत करो। ये काम हम करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो एक टेस्ट केस से देखते हैं। टेस्ट केस क्या होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसे ले लेते हैं। ठीक है, इसी को पहले करते हैं। इसके लिए इनर मोस्ट को सॉल्व करने के लिए स्टैक से ये कर सकते हैं। ये हमें पहले से ही करते आ रहे हैं इसे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले ये बंदा आया, इसे यहाँ पर कर दिया। देखो ये जो आउटर मोस्ट था ना, इस पे ये जो आउटर मोस्ट था, ये पहला बंदा होता है। राइट, ये स्टैक में जाने वाला पहला बंदा है। इससे पहले स्टैक पूरा एम्प्टी था। अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ, इसको मैंने प्रोसेस नहीं किया है, अभी मैंने इस वाले ओपनिंग ब्रैकेट को देखा, इस समय मेरे स्टैक पे कोई भी नहीं है। राइट, क्योंकि ये पहला बंदा जाने वाला था। अभी मैंने इसे पुश कर दिया, फिर अंदर वाला जब एलिमेंट आएगा तो अंदर वाला एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसके बाहर कोई और भी है। राइट, बाहर अगर कोई और है तो स्टैक पे ऑफ कोर्स पड़ा होगा।
तो यहाँ पर हम किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आउटर मोस्ट है या नहीं है? तो स्टैक के साइज से हम कर सकते हैं इसे, राइट। तो यहाँ पे इसे देखते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट को रख दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो ये क्या करेगा, इसके साथ अपना पेयर बनाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो इसने पेयर बुला के यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये पेयर बेसिकली निकल गया अभी काम करके अपना, और इसके निकलने के बाद भी स्टैक पे कोई है, तो स्टैक पे कौन होगा, जो इसके बाहर होगा, राइट। तो स्टैक पे अभी बाहर वाला बंदा बचा है। फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ये पेयर बना के हटा देगा उसे। अब स्टैक में कोई भी नहीं है। स्टैक पे कोई भी क्यों नहीं है? क्योंकि ये सबसे बाहर वाला था, ये आउटर मोस्ट था, राइट। आउटर मोस्ट को हटा दोगे तो कोई भी नहीं बचेगा, अंदर के सभी को तो हमने प्रोसेस कर लिया है, ठीक है। तो एक बार और इसी को देखते हैं दूसरे केस के लिए, ओपनिंग क्लोजिंग ये वाला, ठीक है। तो प्रोसेस करते हुए जाते हैं इन्हें। तो सबसे पहले ओपनिंग आया, स्टैक पे कोई भी नहीं है, मतलब ये आउटर मोस्ट है, ठीक है। फिर ओपनिंग आया, स्टैक पे अभी कोई बंदा है, मतलब ये आउटर मोस्ट नहीं है, राइट। तो ये आंसर के लिए वैलिड है, ये बंदा वैलिड है आंसर के लिए। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, अच्छा इसे मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो ये अपना पेयर को रिमूव करेगा, राइट। ये दोनों का काम कंप्लीट होने के बाद भी स्टैक पे एक बंदा है, मतलब बाहर कोई ना कोई जरूर प्रेजेंट था, राइट। तो ये भी आउटर मोस्ट नहीं है, इसे भी आंसर बनाना है मुझे। फिर ओपनिंग आया, तो स्टैक पे कोई है, मतलब बाहर पे कोई है, तो आप भी आंसर के लिए वैलिड हो, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो अपने पेयर को हटाएगा। पेयर को हटाने के बाद इसने देखा कि यार स्टैक पे अभी भी कोई बंदा रिमेनिंग है, तो ये भी आंसर के लिए वैलिड है, राइट। आखिरी में फिर से ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसने अपने पेयर को हटाया और देखा कि अब स्टैक एम्प्टी है, मतलब ये आउटर मोस्ट था, स्टैक एम्प्टी हो गया, आउटर मोस्ट हो गया ये, राइट। तो इस बार एक और बड़े टेस्ट के लिए देखते हैं और ट्राई करते हैं कि एल्गोरिथम को फाइंड करने का हमने जो प्रोसेस किया उस पर, ठीक है। तो इस वाले टेस्ट केस पे देखते हैं बेसिकली हमें करना क्या है। तो ये मेरा सबसे पहला बंदा आया, ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया आउटर मोस्ट के लिए, स्टैक में अगर कोई होता तो ये आउटर मोस्ट नहीं होता, राइट। तो पहले चेक करो यार स्टैक में कोई भी नहीं है, ये आउटर मोस्ट है, स्टैक पे तो जाएगा लेकिन ये आंसर के लिए वैलिड नहीं है, राइट। तो आंसर के लिए मार्क मत करो इसे, इसी के लिए एक आंसर भी बना लेते हैं, ठीक है। जो जो आंसर के लिए वैलिड है उन्हें डालते जाएंगे स्टैक पे, आंसर पे। अगला बंदा आया, फिर से ओपनिंग, आपने चेक किया कि यार यहाँ पे तो पहले से ही एक बंदा है, राइट, मतलब ये इनर मोस्ट है। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करो, अगर काम सारा कुछ सही होता है तो आंसर पे ऐड करो, और स्टैक पे तो डालना ही डालना है, राइट। स्टैक पे डालने का काम आप बाहर बाद में कर सकते हो, आंसर पे डालना है और फिर स्टैक पे तो करना ही करना है, ठीक है। चेक किया, अगर चेक का रिजल्ट ट्रू आता है तो आंसर पे डाल दिया, ट्रू नहीं आया या फिर ट्रू आया, मतलब फॉल्स आया या ट्रू आया, स्टैक पे डाल दिया। ये एल्गोरिथम मेरे ख्याल से कंफ्यूज ना कर दे आपको, ठीक है। अगला बंदा, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग क्या करेगा, अपने पेयर को हटाएगा, राइट। आंसर पे मैंने इस बंदे को नहीं किया था, क्या किया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट को आप क्या करोगे, अपने पेयर के साथ रिमूव करोगे, ठीक है। रिमूव किया, इसके बाद भी यहाँ पर एक बंदा अभी भी प्रेजेंट है, मतलब इसके बाहर में कोई और था। तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया था तो आप क्या किए, पहले रिमूव किए अपने पेयर को और फिर चेक करने वाला काम है, ठीक है। इसे थोड़ा सही से लिख सकते हैं, चेक करने वाला काम और फिर स्टैक पे ऐड करने का काम, उस बोल सकते हो, ठीक है। अगला बंदा आया, ओपनिंग ब्रैकेट, चेक किया कि यार यहाँ पर तो पहले से ही एक बंदा है, तो ये इनर मोस्ट है, यहाँ पर भी डाल दिया। क्लोजिंग ब्रैकेट, अपने पेयर को रिमूव किया पहले, फिर चेक किया कि पहले से यहाँ पर कोई है, तो इनर मोस्ट है। क्लोजिंग ब्रैकेट, रिमूव किया और फिर चेक किया कि यार
यहाँ पर तो कोई भी नहीं है अब, मतलब ये आउटर मोस्ट है, कोई भी नहीं है तो ठीक है। फिर से ओपनिंग ब्रैकेट, पहले चेक करो, कोई भी नहीं है तो ये बाहर वाला बंदा है, यहाँ डाल दो लेकिन आंसर पे मत करो। फिर से ओपनिंग ब्रैकेट, चेक किया कि यार यहाँ पर पहले से कोई बड़ा है, तो ये इनर मोस्ट है। यार मैंने खूब सारी गलती कर दी है क्या आंसर बनाने के टाइम। ओपनिंग क्लोजिंग, गलती तो कर दी है, इसे वापस करेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली इतने पार्ट का जो आंसर था वो ये था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये ओपनिंग को प्रोसेस किया, चेक किया, यहाँ पर पहले से कोई पड़ा है तो ये आ गया आंसर, और स्टैक पे भी चला गया। क्लोजिंग आया तो ये रिमूव करेगा, स्टैक पे कोई है तो ये वैलिड है। क्लोजिंग आया, रिमूव करेगा, चेक करेगा, कोई भी नहीं है तो आंसर नहीं है। फिर ओपनिंग आया, चेक किया, कोई नहीं है तो आंसर नहीं है, फिर ऐड किया। ओपनिंग आया, चेक किया, यहाँ पर एक बंदा है तो खुद को आंसर बना दिया और स्टैक पे भी डाल दिया ऑफ कोर्स। क्लोजिंग आया तो क्लोजिंग ने रिमूव किया, चेक किया एक बंदा है तो ये वैलिड है। ओपनिंग आया, चेक किया, पहला काम चेक, कोई बंदा है तो ये आंसर है, स्टैक पे भी डालना है। फिर ओपनिंग, आंसर बना, स्टैक पे डाला। फिर क्लोजिंग, रिमूव किया, देखा कि यहाँ पर बंदे हैं तो आंसर बनाया। फिर क्लोजिंग, यहाँ पर देखा कुछ बंदे हैं, मतलब रिमूव किया, पहले रिमूव किया, कुछ बंदे हैं, आंसर है। फिर से क्लोजिंग, रिमूव किया, यहाँ कोई भी नहीं है तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो ले देखिए हमारा एल्गोरिथम पूरा इतना इतना निकलता है। ओपनिंग ब्रैकेट पे पहले चेक करो, ट्रू है तो आंसर पे ऐड करो, नहीं है तो मत करो, फिर पुश कर दो। क्लोजिंग, रिमूव करो, चेक करो, अगर कोई बंदा है तो आंसर पे ऐड करो, कोई बंदा नहीं है तो आंसर पे ऐड मत करो, ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम इसे इंप्लीमेंट करने को, देखते हैं क्या क्या काम करना है, फिर इंप्लीमेंट पे लिख देते हैं। तो बेसिकली जब ओपनिंग ब्रैकेट होता है तो आप पहले चेक करते हो और फिर स्टैक पे पुश करते हो। क्लोजिंग ब्रैकेट होता है तो आप पहले रिमूव करते हो और फिर चेक करते हो, ठीक है। तो इस दोनों डेटा के साथ इसे चला के देखते हैं। तो एक स्टैक बनाना है कैरेक्टर टाइप का, और फिर एक स्ट्रिंग बिल्डर। अब इस पर इटरेट करेंगे तो करंट कैरेक्टर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। अब यहाँ पर अगर ये बंदा ओपनिंग ब्रैकेट है तो कुछ करेंगे, अदरवाइज ये क्लोजिंग ही होगा। लास्ट में एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट के केस पे आप क्या करते हो, ओपनिंग ब्रैकेट में पहले चेक करते हो इफ स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से अगर बड़ा है तो ये आउटरमोस्ट नहीं है, एस बी डॉट अपेंड सी एच, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला केस था, ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। वो स्टैक अभी एम्प्टी है, ये बंदा आया स्टैक एम्प्टी है, राइट। तो आपने आंसर पे इसे नहीं जोड़ा, स्टैक पे तो जाएगा ही, स्टैक पे सी एच चला गया, ठीक है। एल्स जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, अगली बारी फिर से क्या हुआ देखो, अगली बारी फिर से ओपनिंग ब्रैकेट आया तो इसने देखा क्या स्टैक पे कोई बड़ा है, स्टैक का साइज ग्रेटर देन जीरो है, राइट। तो आंसर पे खुद को जोड़ दिया और फिर स्टैक पे भी जोड़ दिया, ये सिचुएशन हो गया। क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या करेंगे, पहले रिमूव करेंगे, एच टी डॉट पॉप किया, अब चेक किया एच टी डॉट साइज, अगर जीरो है तो आउटर मोस्ट था, ग्रेटर देन जीरो है तो आउटर मोस्ट नहीं है, एस बी डॉट अपेंड सी एच, ठीक है। इससे क्या होगा, अगेन ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, उसने पहले पॉप कर दिया इस ओपनिंग को, यहाँ पर अभी ये नहीं है। अब चेक किया कि साइज क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो हाँ इसमें एक बंदा है, तो ये
वैलिड है, इनर मोस्ट है, ठीक है। जब ये बंदा आया, अच्छा मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करना इसे, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगला बंदा आया क्लोजिंग, इसने इसे पॉप कर दिया, इसे पॉप कर दिया, तो अब ये हो चुका है आउटर मोस्ट, राइट। आपने देखा साइज 0 हो चुका है, 0 से ज़्यादा नहीं है, तो ऐड नहीं किया, ठीक है। अपना पूरा पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसे चला के देखते हैं। तो एक्सेप्टेड आ रहा है, ठीक है यार, ये करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।